हेलो वर्गो, ये होगी आपकी मंथली रीडिंग। ये लव एंड करियर बोथ होगी। ओके, तो सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। हम क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Wands, Seven of Wands, okay. Two of Wands, Temperance, Seven of Sword, Four of Cups, Ten of Sword, and the Chariot. Bottom of the deck is the Judgment card. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, जजमेंट कार्ड आया है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके लिए अभी कोई है जो आपके पास्ट से, कोई ऐसा पास्ट जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले आप डंप कर चुके हैं, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई पर्सन जो बहुत टाइम से आपको अप्रोच कर रहे हैं, वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बेसिकली ये कहना चाहूँगा मैं, यहाँ पर अप्रोच कर नहीं रहे हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे एक नई शुरुआत की जाए आपके साथ वापस से। ओके, सो ये पर्सन आपके पास आने वाला है और ये क्या इंटेंशन से आ रहे हैं? रेजरेक्शन करना चाहते हैं लव के लिए एंड रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। यस, हो सकता है कि ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है सिंपली। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद से ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से ड्रिंक कर रहे हैं और ये काफ़ी ओवर ड्रिंक भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको अब अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये आप इनके अब टारगेट हैं। टारगेट इन द सेंस वो अब रॉन्ग वे में नहीं, लेकिन हाँ ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं किसी भी हालत में। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि विश आर ग्रांटेड फॉर दिस पर्सन और सो बिकॉज आप शायद इनसे बात करने के लिए राज़ी हो गए हैं या होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इस पर्सन के आने का कोई अंदाज़ा नहीं था। आपके लिए ये लाइक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग रहा है सब कुछ। ओके, दूसरी चीज़ ये देख रहा हूँ मैं कि आपका जो पहले इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था वो फॉल्स फाउंडेशन पे था और कई बार आप दोनों एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो पाते थे और जिसकी वजह से ये टिक नहीं पाया रिलेशनशिप। और दोनों ही मैं ये देख रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप से बहुत ही बुरे तरीके से ही सही, लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे से अलग हुए एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि हालांकि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते थे एंड और ये पर्सन भी एट द सेम टाइम कमिटमेंट चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो है कई बार आपकी चाहत को झकझोर के रख देता है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चाहत थी आपकी कि इस पर्सन के साथ आपको शादी करनी है,
वो कहीं ना कहीं डंप हो गई, कहीं ना कहीं चली गई। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद एक दूसरे के साथ कुछ समय रहे भी हैं एंड उसके बाद आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी वो चाहत बाकी है कहीं ना कहीं अंदर, छुपी हुई से ही, लेकिन हाँ है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यस, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के अंदर भी वो चीज़ है कि वो आपके साथ एक शादी जैसी चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड मौजूद है। जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये शो कर रहा है कि अब जो है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन का जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियाँ की थी। अब इस पर्सन को ये जो है इनके कर्मों का फल मिल चुका है, अब इनका कर्म बैलेंस हो चुका है। तो अभी ये पर्सन जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि दे रियली लव यू, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन अपनी पिछली हरकतों की वजह से शर्मिंदा हैं अभी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट कार्ड जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स का और 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इसके जस्ट नीचे है। तो ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, में भी हो सकता है चोरी छुपे ही सही, लेकिन ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, आपके घर के आसपास भी घूमते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और कम्युनिकेट करने से पहले मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप अभी किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं। और डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से या तो फ़ोन कॉल आ सकती है आपको, या फिर आपको कोई मैसेज आ सकता है जो कि आपके बारे में आपको जो है काफ़ी शॉकिंग लगेगा कि कैसे इस पर्सन ने आपको कॉल किया एकदम से। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वीक जो मुझे दिखाई दे रहा है उससे, यानी सेकंड वीक, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो कहीं ना कहीं फिर से उसी चीज़ में बदल सकती है जैसा कि पहले हुआ था। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को क्योंकि आप अपनी जगह पूरी तरह से सही हैं, तो आप कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा अजीब लगेगी। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के लिए अब अपने डोर्स ओपन नहीं करना चाहते, आप अपने एक सेफ़ जोन में रहना चाहते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस पर्सन को आप कुछ इस तरह की जवाब दे रहे हैं जिससे कि ये पर्सन आपके पास वापस ना आए। एंड 4 ऑफ कप्स इसमें से एक जो है मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की हरकत जो है वो ये है कि आपको ये प्रपोज़ कर सकते हैं फॉर ए न्यू रिलेशनशिप, या रिकन्सिलेशन के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, और आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के ऑफ़र को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप इसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन पर फोकस करेंगे। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को, और वो जो दर्दनाक पीरियड था आपके लिए, जो जिसमें आपको बैक स्टैबिंग हुई, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। ओके, तो वो सारी चीज़ें अब बीत चुकी हैं, लेकिन आप उनसे अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें, उनकी टीस याद है, उनकी जो दुख है वो आपके अंदर अभी भी है, और आप अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप उन चीज़ों से अब बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब वो दर्दनाक पीरियड आपका एंड हो चुका है, और अब आप नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसके लिए आप पहला स्टेप रखने जा रहे हैं उस नई शुरुआत के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड और उसके साथ है चैरियट कार्ड।
देखिए टेम्परेंस और चैरियट कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी हीलिंग प्रोसेस तो डेफिनेटली अच्छी चलेगी। एंड इस पूरे मंथ में, स्पेसिफिकली लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ में, आपको डेफिनेटली अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी, आपके पॉजिटिव प्रोग्रेशन नज़र आएगा और आपको अच्छा फील होगा अपनी लाइफ में। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी हीलिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव हैं आप। एंड हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो लाइफ में अब जो है बैलेंस आने वाला है। एंड आप अपनी लाइफ के गोल्स अब सेट करने वाले हैं। आपको किस तरह का पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में अब आपको पता है, लेकिन हाँ, पास्ट के जो पर्सन हैं उनको अब आप अलाउ नहीं करेंगे, आपने ये डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आपकी अब ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलरेडी एंड हो चुकी है। अब आप ऐसे पर्सन को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे जो आपको किसी भी तरह से हर्ट कर सके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं, फिर हम आगे करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप इस पर्सन के साथ वापस जाते हैं, देन अगेन वही स्थिति बनेगी, वही सारी चीज़ें होंगी आपके साथ जो पहले पास्ट में हो चुकी हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप उस अंधकार से बाहर निकले हैं, आप उस ऐसी बंधन से बाहर निकले हैं जिससे कि आप पूरी तरह से टूट चुके थे। आपको हमेशा से वहाँ से जेलसी मिली है, इंटरफेरेंस मिला है काफ़ी अलग लोगों की वजह से। एंड आपको पता है कि आपकी लव लाइफ को ख़राब करने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ रहा है, जिसको ये पर्सन कहीं ना कहीं अलाउ करता है अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। तो यस, आप अब इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे बिल्कुल भी। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि करियर के लिए क्या राह बनी हुई है। Queen of Cups, the Hermit, 2 of Cups, 6 of Pentacles, 6 of Wands, सॉरी आपके लिए तो 3 ही कार्ड निकालने थे, सॉरी। सो यस, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Wands। सो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ढूंढनी चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कंपटीशन हाई रहेगा, डेफिनेटली हाई रहेगा, लेकिन आपको एक अच्छी जॉब मिल सकेगी। एक्चुअली 1 या 2 जॉब आपको अच्छी मिल पाएंगी और जिसकी वजह से आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन होने वाला है इस मंथ में। सो डेफिनेटली आपके करियर वाइज अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी नौकरी में हैं तो उसके लिए भी मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए फिर भी अच्छा टाइम है। हालांकि मैं यही बोलूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो गॉसिप्स करते हैं दूसरे लोगों के बारे में, और कुछ लोग आपको आउट ऑफ जेलसी आपको पुल करने के लिए, नीचे पुल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों में कामयाब नहीं रहेंगे। मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ, तो आप सक्सेसफुल रहने वाले हैं अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो भी। हालांकि आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनसे दूर रहना होगा। ओके, अगर फाइनेंस एंड बिजनेस की बात करें तो उस केस में मैं आपको कहूँगा कि आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको एक बार आप अपने इस पार्टनरशिप को एक बार फिर से एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और उनमें जो कमियां हैं उन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। और अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हैं तो मैं ये कहूँगा आपको, आपके लिए अभी बिज़नेस सही चल रहा है, जस्ट आपको और डीपर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। ओके, अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकने के लिए कहूँगा मैं।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट से, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में मे भी हो सकता है मई महीने के बाद, जस्ट बाद, उस टाइम पे आपको ज़्यादा मुनाफा मिले और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। असेसिंग, वाओ। तो डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है, आपकी लव लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि अब पीस आ रहा है, दैट मीन्स शांति आ रही है। एंड आपकी लव लाइफ जो है अब असेस कर रही है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में अभी अगर भले ही कोई हो ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में अब कोई बहुत बेहतरीन पर्सन आने वाला है जो आपकी शायद आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ओके, सो उसके लिए तैयार रहें। अगर आप करियर की तरफ देख रहे हैं तो करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा अपनी जॉब में। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें भी आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। दोनों ही केसेस में मैं देख रहा हूँ कि आपका करियर ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।